मान लीजिए आप एक रिहायशी इलाके में बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले उस एरिया की लैंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए कि उस एरिया में प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, और इसके बाद वहाँ की लोकेशन चेक करें और ये भी देखें कि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं वहाँ पे, क्या बिजली पर्याप्त मात्रा में आ रही है और क्या पानी की सप्लाई पूरी है उस एरिया में, और स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए उसकी दूरी कितनी है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। वहाँ पे साइटी सिक्योरिटी भी चेक करनी चाहिए और उस एरिया का क्राइम रेट भी आपको चेक करना चाहिए कि कितना सेफ है वो एरिया जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ये सब जानकारी आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या चेक करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ घर में एयर वेंटिलेशन कैसा है और वहाँ की वुड कंडीशन कैसी है। इन सब चीज़ों को चेक करके आपको घर की कंडीशन का पता लग जाएगा। इसके अलावा आप घर की सीलन भी चेक कीजिए कि घर में कोई सीलन तो नहीं है और वहाँ की जो टूटियों पे जंग तो नहीं लगा हुआ। इन सब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको चेक करना चाहिए, अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। मान लीजिए ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची वो प्रॉपर्टी, तो अब आप सोच रहे हैं उसको खरीदने के लिए, तो आपको ये चेन जो लिंक है वो सारा चेक करना चाहिए, उसको अच्छे से वेरीफाई करवाना चाहिए, तभी आप डील को फाइनल करें, नहीं तो आप आगे जाके धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए चेन लिंक डॉक्यूमेंट्स चेक करें। आपको मकान की मजबूती देखनी चाहिए कि उसका फाउंडेशन कैसा है, उसके पिलर्स मजबूत हैं अथवा नहीं, पिलर्स में सरिये कौन से उपयोग में लिए गए हैं, आरसीसी छत की मोटाई कितनी है, आदि आदि सब चेक करना चाहिए। घर में रोशनी और हवा पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए जिससे मकान में रहने में सुकून मिल सके। इसके अलावा बाथरूम की फिटिंग भी चेक करनी चाहिए। बाथरूम में अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, किसी भी प्रकार का लीकेज होता है तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। घर खरीदने से पहले आपको सभी तरह की जाँच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो कॉलोनी लीगल है या फिर इलीगल तरीके से बनाई गई है। आपको ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस संपत्ति के ऊपर कोई सरकारी और गैर सरकारी विवाद तो नहीं चल रहा। मकान का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली बिल जमा होना चाहिए। प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा मकान का पैरामीटर नक्शे के मुताबिक होना चाहिए। मान लीजिए कोई इलीगल कॉलोनी है, आपको ये चेक करना है कि उस घर के आसपास या ऊपर से कोई बिजली विभाग या रेलवे या हाईवेज के प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहे। इस प्रकार आपको हर छोटी से छोटी चीज़ को चेक करना है। घर के बारे में पूरी जानकारी आप उस एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं। इसके अलावा डील फाइनल होने के बाद आप न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक नोटिस भी दे सकते हैं जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इससे भविष्य में आपका पक्ष सेफ रहता है। आप जिससे भी संपत्ति ले रहे हैं क्या वो संपत्ति का मालिक है? कई बार लोग पावर ऑफ अटर्नी दिखाकर संपत्ति बेचते हैं। ऐसे केस में संपत्ति की पूरी पड़ताल करें और हो सके तो असली मालिक से पावर ऑफ अटर्नी की जांच भी कर लें। आप जिस एजेंट या कंपनी द्वारा घर खरीद रहे हैं आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए वो नकली या फ्रॉड तो नहीं। कई बार ज़्यादा पैसों में कोई घटिया घर दिला दिया जाता है। आपको पता करना चाहिए कि संपत्ति के ऊपर कोई ऋण तो नहीं है। पता लगा संपत्ति बैंक के पास बंधक है और आप जोश में सस्ती खरीद लिए, कई बार हजारों रुपए के बिजली पानी के बिल ड्यू होते। आपको डील शुरू करने पर घर के ओरिजिनल पेपर्स देखने चाहिए और उनको वेरीफाई करना चाहिए। घर में रोड से 220 फुट के दायरे में ना हो, अन्यथा सड़क चौड़ीकरण में बुलडोजर चल जाएगा। आपको घर के मालिक को वेरीफाई करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि घर के ऊपर कोई सरकारी गैर सरकारी विवाद मुकदमा तो नहीं चल रहा। संपत्ति लेने से पहले देखें कि पहले मालिक ने दाखिल खारिज करवाया है या नहीं। दाखिल खारिज का मतलब होता है रजिस्ट्री करवाने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति के पुराने मालिक का नाम अपडेट करके आपका नाम चढ़ाया जाएगा, वरना संपत्ति के मालिक बस रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करवाते रहेंगे और असल नाम किसी और का चढ़ा रहता है। इसके अलावा आपको संपत्ति लेने के बाद बिजली विभाग और जल विभाग से भी अपना नाम अपडेट करवा लेना चाहिए। ये थे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।